नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आज चर्चा कर रहा हूं दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की। जो रिजल्ट आया है, कुछ दिनों से लग रहा था कि इसी तरह का रिजल्ट आएगा। एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी इस देश में बहुत मजबूत पार्टी हुआ करती थी। उस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे शिल्पकार, दार्शनिक और महान सोशलिस्ट ने समाजवादियों के साथ गठबंधन बनाया, वामपंथियों का और दक्षिणपंथियों का, जिसमें जनसंघ पार्टी थी तत्कालीन। आज भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है पूरे देश के स्तर पर, और सिर्फ 9 राज्य ऐसे बच गए हैं जहां गैर भाजपा की सरकार है। शेष सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है, चाहे अकेले या अपने सहयोगियों के बल पर। 2022 में श्री नीतीश कुमार जी ने भरपूर प्रयास किया सभी को एक जगह इकट्ठा करने का, लेकिन जब पहली बैठक 2022 में पटना में हुई, वो भी सुश्री ममता बनर्जी जी के सुझाव पर कि चूँकि श्री नीतीश जी ने शुरुआत की है इसलिए पटना में बैठक होनी चाहिए, लेकिन बैठक जब हुई तो उसके बाद पहली प्रतिक्रिया श्री अरविंद केजरीवाल जी की आई, और उससे लगा कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो ये होगा। बाद में कुछ ऐसी परिस्थिति आई जब संयोजक पद का सवाल आया तो सुश्री ममता बनर्जी ने आपत्ति कर दी। श्री राहुल गांधी जब कास्ट सेंसस और 50% कैप को हटाने की बात करते हैं तो उस पर श्री अरविंद केजरीवाल जी कुछ नहीं बोलते। सुश्री ममता बनर्जी एक तरह से विरोध करती हैं। तो शुरुआत से ही और एक ऐसी परिस्थिति आई कि श्री नीतीश कुमार जी को मजबूर होकर इंडिया गठबंधन से, जो जिन्होंने शुरुआत की थी, वो मजबूर होकर बाहर हो गए। जिस दिन श्री नीतीश कुमार जी इस गठबंधन से बाहर हुए और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए राष्ट्रीय लोक दल बाहर हुआ, उसी वक्त लगने लगा था, और उधर जेडीएस बाहर हुआ, तो उसी वक्त से ये लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना लोकसभा चुनाव में बहुत मुश्किल है। फिर भी श्री राहुल गांधी ने, श्री अखिलेश यादव जी ने, सुश्री ममता बनर्जी और महाविकास अघाड़ी के तीनों घटक महाराष्ट्र में और दक्षिण भारत में श्री M.K. स्टालिन और केरल की केरल राज्य ने, इसमें कुछ सहयोग हरियाणा और राजस्थान का भी रहा, पूर्ण बहुमत लाने से भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया गया। लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां आई तो लगा कि हमेशा खींचतान हो रही है, और इस खींचतान का ये फल हुआ कि हरियाणा, जहां पर एकदम लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, और 5 सीटें आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने ऑफर किया था, लेकिन जैसा कि आम आदमी पार्टी का अपना शुरू से रवैया रहा, उत्तराखंड में कांग्रेस को डिस्टर्ब कर देना है, हिमाचल में कांग्रेस को डिस्टर्ब कर देना है, गोवा में कांग्रेस को डिस्टर्ब कर देना है, गुजरात में कांग्रेस को डिस्टर्ब कर देना है। चूँकि श्री अरविंद केजरीवाल जी के भी मन में ये बात थी कि कांग्रेस को दूर फेंक दिया जाए ताकि मेन पार्टी जो हो अपोजिशन की, बीजेपी के बाद, वो आम आदमी पार्टी हो। उनको भी यह सोचना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी लगभग 150 साल पुरानी पार्टी, आज भी उनके संगठन पूरे देश में हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो RSS का प्रतिबद्ध कैडर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी खुद काफ़ी मेहनत करते हैं। उस पार्टी की चूँकि सत्ता में केंद्र में भी है और लगभग 19 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में स्वयं या सहयोगियों के साथ सत्ता में है, तो राजनीतिक दल जो सत्ता में है उनको ज़्यादा चंदा मिलेगा ही, तो वो आर्थिक दृष्टिकोण से वो मजबूत है वो पार्टी। और जो केंद्र में किससे संबंधित जो भी एजेंसीज हैं उन पर भी निश्चित तौर पर प्रभाव रहता ही है। हाँ, अंतर है
कि जैसे कांग्रेस पार्टी के समय में भी प्रभाव था, लेकिन इतना प्रभाव नहीं बनाया गया था सेंट्रल एजेंसी पर। तो यदि अरविंद केजरीवाल जी थोड़ा सा अगर हरियाणा चुनाव में अगर 5 के बदले वो कहते कांग्रेस पार्टी से कि हम 10 सीट पर लड़ेंगे, 9 सीट पर लड़ेंगे, मैं समझता हूँ कि श्री राहुल गांधी जी का जो नेचर है वो मान गए होते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आम आदमी पार्टी ने सब सीट पर उम्मीदवार खड़ा कर दिया और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के वोट परसेंटेज में सिर्फ 0.4 का अंतर रहा, लेकिन सत्ता नहीं मिली कांग्रेस पार्टी को। आम आदमी पार्टी की ओर से पहले ही कह दिया गया कि लोकसभा चुनाव में समझौता था कांग्रेस के साथ, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। तो आप कांग्रेस पार्टी को कैसे जिम्मेवार ठहरा सकते हैं? और हरियाणा का जब रिजल्ट आया था, जम्मू कश्मीर का जब रिजल्ट आया था, अब बाद में महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आया उसमें तो खैर 40 लाख वोट को लेकर अभी मामला बहुत ही छाया हुआ है। तो टीएमसी के बहुत नेता कहने लगे कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई सुश्री ममता बनर्जी को करना चाहिए। तो ऐसे गठबंधन नहीं चल सकता है। मैं अनुरोध करूंगा कांग्रेस पार्टी से भी कि जैसे मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अगर 4-5 सीट दे दी गई होती तो मध्य प्रदेश का भी अंतर कुछ भी होता, रिजल्ट जो भी होता, लेकिन थोड़ा एक मैसेज जाता। मैं अनुरोध करूंगा कांग्रेस पार्टी से और स्पेशली श्री राहुल गांधी जी से कि आप पर जिम्मेवारी बनती है। आप विपक्ष की धुरी बन सकते हैं और आप एक बड़े भाई की भूमिका निभाएं और श्री अखिलेश यादव, श्री ममता बनर्जी, श्री अरविंद केजरीवाल और जितनी पार्टियां, श्री एम.के. स्टालिन की तरह होइए, श्री हेमंत सोरेन की तरह होइए, श्री उद्धव ठाकरे और श्री शरद पवार की तरह होइए कि विपक्षी गठबंधन के लिए थोड़ा थोड़ा त्याग करना सभी को सीखना चाहिए। तभी भारतीय जनता पार्टी का आने वाले दिनों में मुकाबला आप कर सकते हैं, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकना बहुत मुश्किल है। देश के हित में, देश के संसदीय लोकतंत्र के हित में आवश्यक है कि पक्ष और विपक्ष मजबूत हो ताकि जनता के लिए काम हो। महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा हाईलाइटेड होना चाहिए। जो कास्ट सेंसस का मुद्दा है ये अपोजिशन के द्वारा हाईलाइटेड किया जाना चाहिए और 50% कैप को हटाने पर सभी को एक मत होना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय